हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? मैं आपका अपना गुरविंदर एसएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आईआईटी नीट एस्पायरेंट्स के लिए जो हमने फिजिक्स स्टार्ट की है उसका ये सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट्स, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में कुछ बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसके बारे में हमने स्टडी की, जिसमें 3 टाइप की क्वांटिटीज हमने पढ़ी। फंडामेंटल क्वांटिटीज, सेकंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज और थर्ड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी। फंडामेंटल 7 टाइप की होती है, ड्राइव्ड उससे हम ड्राइव करते हैं दैट्स, और सप्लीमेंट्री जो 2 होती है एंगल एंड स्टे, एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डायमेंशन। डायमेंशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से रिलेटेड भी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो डायमेंशंस, जैसे कि आपको प्रीवियस क्लास में बताया, डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड। अब देखिए ये जो डेफिनेशन है ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। टू विच दीज आर द पावर्स, ये क्या होती है? पावर्स होती है, नहीं कि हम जैसे m की पावर 2 लिखते हैं, m स्क्वायर l स्क्वायर t स्क्वायर, ये कंप्लीट डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन होगी उसकी पावर। जैसे हमने कहीं पे लिखा, ये जैसे यही एग्जांपल, इसमें मास की डायमेंशन क्या है? मास की डायमेंशन क्या है? 2। लेंथ की डायमेंशन क्या है? 2। एंड टाइम की डायमेंशन क्या है? 2। सो डायमेंशंस आर द पावर्स टू व्हिच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड। जो फंडामेंटल यूनिट्स है उसके ऊपर पावर्स लगाई जाएगी in order to express the derived unit of the quantity, और जो ड्राइव यूनिट है उसको डिफाइन करने के लिए। देखिए फंडामेंटल तो फिक्स रहेगी, हमें पता है कि फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी जो डायमेंशन है वो क्या रहेगी। हमने पढ़ा मास पढ़ा था हमने, तो मास की फंडामेंटल जो सिंबल रहेगा और यूनिट दोनों देखेंगे और डायमेंशन भी देखेंगे। मास की जो यूनिट रहती है किलोग्राम, और यही इसका सिंबल है, किलोग्राम में मेजर किया जाएगा और सिंबल केजी है, और इसकी डायमेंशन क्या रहेगी? कैपिटल एम। याद रहेगा डायमेंशन क्या रहेगी इसकी? कैपिटल एम से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड लेंथ, लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, और मीटर को किस सिंबल क्या रहता है? इसमें किलोग्राम हो जाएगा, किलोग्राम से मेजर करते हैं, और इसका सिंबल था केजी, इसमें मीटर से रिप्रेजेंट करते थे, और इसका जो सिंबल था स्मॉल एम। और लेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे, यानी लेंथ की जो डायमेंशन है दैट इज एल। उसके बाद में टाइम की बात करते हैं। टाइम को हमने सेकंड्स में मेजर किया था, सेकंड्स में मेजर करते थे, और इसकी जो डायमेंशन रहेगी इसको हम एस लिखते थे, सेकंड को हम एस, सेकंड से एस से रिप्रेजेंट करते थे, और इसकी डायमेंशन क्या रहेगी? कैपिटल टी रहेगी। इज इट क्लियर? उसके बाद में मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट है उसको हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, MOL, और यहां पर क्या आता था? MOL सिंबल। तो यहां पर सिंबल क्या रहेगा? MOL, ये सिंबल रहेगा, ठीक है। उसके बाद में करंट, इलेक्ट्रिक करंट को I या फिर A से रिप्रेजेंट किया जाता था, एम्पियर में मेजर किया जाता है, और इसकी जो डायमेंशन रहेगी A डायमेंशन रहेगी। उसके बाद में हमने लिया था टेम्परेचर, टेम्परेचर की डायमेंशन क्या रहेगी? टेम्परेचर को हम मेजर करेंगे केल्विन में, और इसकी डायमेंशन क्या रहेगी? या तो K ले लेंगे या फिर थीटा, ये डायमेंशन है K या थीटा। उसके बाद में 6 एंड लास्ट क्या था? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते थे हम? ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से रिप्रेजेंट करते थे, और इसकी जो डायमेंशन रहेगी दैट इज सी। बहुत कम यूज किया जाता है। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए कुछ डायमेंशन हम फाइंड करते हैं। बहुत सारे जो ड्राइव्ड यूनिट है, हम ड्राइव्ड यूनिट, ये तो फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट्स की पावर को हमें बढ़ाना है, और वही पावर क्या होती है?
डायमेंशन होती है। लेकिन हम ड्राइव किसके लिए करेंगे, यानी जो हम डायमेंशन फाइंड करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हम ड्राइव के लिए फाइंड करेंगे, फंडामेंटल के लिए फिक्स है। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके एरिया इज इक्वल टू, आपने एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है, यस। एरिया जैसे लेंथ इनटू लेंथ होता है, यस, यानी एरिया की जो यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये लेंथ है तो इसको l का स्क्वायर कर देंगे, तो यानी ये क्या आ गया m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर 0। MLT फॉर्म में हमें राइट करना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसमें डायमेंशन ऑफ द एरिया इज m की पावर 0, l स्क्वायर और t की पावर 0। नहीं, ये नहीं होगी, इसकी पावर 2 जो है दैट इज द डायमेंशन ऑफ द एरिया अंडर लेंथ इज 2। नेक्स्ट वॉल्यूम, सिंपल करते हैं पहले वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, जो यूनिट होती है मीटर क्यूब, और मीटर लेंथ होती है, मास मत ले लेना इसको, लेंथ होती है तो l क्यूब। तो यहाँ पर डायमेंशन क्या हो जाएगी, m की पावर 0, l की पावर 3 और t की पावर 0 हो जाएगी। तो इसमें वॉल्यूम की जो डायमेंशन है दैट इज 3। आगे देखते हैं डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस एक टाइप से लेंथ है, मीटर में मेजर किया जाता है, तो l हो जाएगी, यस। तो इस m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर 0 हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट भी इसी टाइप से होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक टाइप की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को किसमें मेजर करते हैं, मीटर में मेजर किया जाता है। मास नहीं है, ये मीटर है, ध्यान रखना, मास नहीं है। और मीटर क्या, ये लेंथ होता है डिस्प्लेसमेंट एक टाइप से। तो m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर 0। आगे देखिए डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी क्या होती है, मास पर वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यस, मास अपॉन में वॉल्यूम। और इसकी यूनिट क्या रहेगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और किलोग्राम क्या है, मास है, और मास को कैपिटल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और m की पावर 1 हो जाएगी। और यहाँ पर मीटर क्यूब और वॉल्यूम की डायमेंशन l क्यूब, तो ये बन जाएगा m की पावर 1, l ये ऊपर जाएगा -3 और t की पावर 0। m l की पावर -3, t की पावर 0। उसके बाद में वेलोसिटी देखते हैं। वेलोसिटी या स्पीड, वेलोसिटी इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूले सभी के लर्न होने चाहिए, और फॉर्मूले लर्न नहीं है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट किसमें लेते हैं, मीटर में, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर और टाइम इन सेकंड्स। तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और मीटर में लेते हैं तो ये होगी लेंथ, और सेकंड में लेते हैं तो ये होगी टाइम। तो ये हो जाएगा l t की पावर -1, l ऊपर है, t अपॉन में जो है ऊपर गया -1 हो जाएगा। तो m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -1 हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसके बाद में स्पीड की भी आप फाइंड कर लें, बाकी रहेगी तो सेम ही, बिकॉज डिस्टेंस अपॉन में टाइम आएगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सभी की आपको डायमेंशन लर्न होनी चाहिए, और सभी की डायमेंशन लर्न करने के लिए सबसे बेस्ट वे है कि आप इन सभी का फॉर्मूला अच्छे से लर्न करें। तो डिस्टेंस रहेगी मीटर में, और टाइम रहेगा सेकंड में, यस, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर लेंथ, डिस्टेंस को या लेंथ को l डायमेंशन होगी, l से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर t, तो ये बन जाएगा l t की पावर -1। वही सेम आएगा, m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -1। तो डायमेंशन ऑफ द लेंथ इन स्पीड इज 1 एंड डायमेंशन ऑफ द टाइम इन स्पीड इज -1। आगे देखिए फोर्स। फोर्स क्या होता है, देखिए फोर्स आप हो गए सर न्यूटन से क्या डायमेंशन निकालेंगे, हम डायमेंशन हम निकालते हैं, तो हम ड्राइव करना पड़ेगा। न्यूटन की अनदर यूनिट क्या है, फोर्स की इफेक्ट से अनदर यूनिट क्या है, इन ड्राइव्ड फॉर्म। तो न्यूटन सेकंड लॉ से हमने पढ़ा था, कितने हो गए थे, नंबर 6 7। चलिए 7 फोर्स इक्वल टू m into a,
m मास होता है, a एक्सेलरेशन होता है। तो यहां से मास की यूनिट देखिए, मास और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यस, dv by dt। तो मास किसमें लेंगे, m, मास की यूनिट है, ऊपर वेलोसिटी की यूनिट क्या है, वेलोसिटी की यूनिट लेते हैं l t की पावर -1 अपॉन टाइम, टाइम की यूनिट t की पावर 1। तो यहां से आ जाएगा m की पावर 1 t l की पावर 1 t की पावर -2। इसको हम डायरेक्ट m l t की पावर -2 राइट करेंगे। तो ये फोर्स की यूनिट आपको याद, डायमेंशन याद रखनी पड़ेगी, m l t की पावर -2। रट ले इसे, m l t की पावर -1 m l t की पावर -2। नेक्स्ट देखिए एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन हमने जस्ट अभी फाइंड कर लिया है वैसे, चलिए एक बार वापस देख लेते हैं। एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी की यूनिट हमने फाइंड की है, द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। तो यहां से आएगा लेंथ t की पावर -1 अपॉन में टाइम है, तो ये t, तो t ऊपर जाएगा, ये पावर -1 और -1 कितनी हो जाएगी, -1। तो m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -2, l t स्क्वायर क्या हो जाएगा, l t की पावर -2 स्क्वायर नहीं हुआ, पावर -2। नेक्स्ट प्रेशर, ठीक है, प्रेशर, प्रेशर इज द फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स की यूनिट क्या रहेगी, अभी हमने m l t की पावर -2 और एरिया की यूनिट, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, यस, और मीटर स्क्वायर यानी लेंथ स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा, m, एक लेंथ से एक लेंथ कैंसिल आउट, m t की पावर -2 अपॉन n। तो ये बन जाएगा m की पावर 1 l की पावर -1 और t की पावर -2। ये प्रेशर की यूनिट आ जाएगी। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट 10 वर्क डन, वर्क डन आपको पूछा जाए प्रेशर में मास की क्या डायमेंशन है, प्रेशर में मास की डायमेंशन है 1 और प्रेशर में लेंथ की क्या डायमेंशन है -1, प्रेशर में टाइम की क्या डायमेंशन है -2, mlt की पावर -2। फोर्स की याद रखिए, वर्क डन इज द f इनटू d, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स की यूनिट mlt की पावर -2 एंड डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, लेंथ की यूनिट क्या रहेगी, m। तो यहां से वर्क डन की यूनिट क्या आ जाएगी, m l स्क्वायर t की पावर -2, m l स्क्वायर t की पावर -2। इसके अलावा एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सीलरेशन वही सेम रहेगी, तो भी हम फाइंड कर लेते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू कितनी होती है 9.8, यस, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर लेंथ है तो l अपॉन में सेकंड टाइम है t की पावर -2, तो m की पावर 0 l t की पावर -2। दिस वन इज द यूनिट ऑफ डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इलेक्ट्रिक चार्ज, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू, अब इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे डिफाइन किया जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज वैसे I हम फाइंड करते हैं Q by T से, I इज इक्वल टू Q by T। तो यहां से Q कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू I इंटू T, यानी करंट इंटू टाइम। और करंट, इलेक्ट्रिक जो करंट है उसकी डायमेंशन A से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम की T से। तो ये बन गया m की पावर 0, l की पावर 0, a की पावर 1 और t की पावर 1। दिस वन इज द फाइनल डायमेंशन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस कह दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल, and this one is represented by V and this one is the ratio of work done to charge। तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, देखिए वर्क डन होता है फोर्स इनटू
डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की यूनिट क्या होती है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड चार्ज की यूनिट जस्ट हमने हम फाइंड की एटी, तो ये फोर्स की यूनिट होती है एम एल टी की पावर माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट की एल अपॉन में ए टी। तो यहां से क्या बन जाएगा? एम एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर ए की पावर माइनस वन और टी की पावर माइनस थ्री, एम एल स्क्वायर ए की पावर माइनस वन और टी की पावर माइनस थ्री। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अगर पूछा जाए कि मास की डायमेंशन क्या रहेगी? वन, लेंथ की डायमेंशन टू, और करंट की डायमेंशन माइनस वन और टाइम की डायमेंशन माइनस थ्री रहेगी। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस इक्वल टू Q इज इक्वल टू चार्ज की फॉर्म में कैपेसिटेंस जो आएगा, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट 40। Q इज इक्वल टू 40 नंबर, Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो यहां से कैपेसिटेंस क्या आएगा? C, ये कैपेसिटेंस होगा Q बाई V। देखिए Q इज द चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज की हमने यूनिट क्या देखी, डायमेंशन क्या देखी? M, डायरेक्ट राइट कर देते हैं, जीरो जीरो नहीं राइट करते, ए टी, और पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एम एल स्क्वायर ए की पावर माइनस वन और टी की पावर माइनस थ्री। तो यहां से क्या हो जाएगा? ए टी, देखिए टी की पावर माइनस वन ऊपर गया पावर फोर, और एम ऊपर गया माइनस वन, और एन ऊपर गया, देखिए a भी ऊपर गया तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, और n ऊपर गया माइनस टू, तो ये हो जाएगी m की पावर माइनस वन, n की पावर माइनस टू, t की पावर फोर और a का स्क्वायर। दिस वन इज द डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटेंस, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, सॉरी चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट देखेंगे वर्क डन हो गया। पावर, पावर की क्या रहेगी? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसका मीनिंग कि वर्क डन अपॉन टाइम, कि वर्क करने की रेट होती है पावर। कैसे? सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि एक राम है और श्याम है, ठीक है। राम और श्याम को एक पहाड़ पर चढ़ना है। राम टाइम लेता है 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड बहुत कम हो गया ना, पहाड़ पर कैसे चढ़ जाएगा सर? 2 सेकंड में कैसे? तो जैसे राम को टाइम लगता है 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट ठीक है, और श्याम को टाइम लगता है 1 मिनट। तो किसकी पावर ज्यादा है? किसकी पावर ज्यादा है, राम की या श्याम की? श्याम को टाइम लग रहा है 1 मिनट, तो श्याम जल्दी वर्क कर रहा है, टाइम के साथ में श्याम क्या कर रहा है? जल्दी वर्क कर रहा है। तो श्याम की जो पावर होगी वो ज्यादा होगी। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नेक्स्ट देखते हैं, पावर इज इक्वल टू 50, ये 50 नंबर देख लेगा। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और फोर्स की हमें याद है एम एल टी की पावर माइनस टू, एम एल टी की पावर माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट भी एल की फॉर्म में और टाइम टी की। तो यहां से क्या आ गया? एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री, ये ऊपर जाएगा टी की पावर माइनस थ्री, यानी जो वर्क डन की आई थी उसमें एक वर्क डन की आई थी एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, और उसमें एक टाइम को और डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगी एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। यस, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वी इज द वेलोसिटी। हाफ, देखिए ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, चलो एक बार राइट कर लेते हैं। तो ये हो गया मास, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, कांस्टेंट एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं कह सकते। ये हो गया मास, और वेलोसिटी की डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो यानी लेंथ अपॉन में टाइम का स्क्वायर, इसकी जीरो होगी, तो ये बन गया m
एल स्क्वायर और टी की पावर माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। वर्क डन कह लो या फिर एनर्जी कह लो, वर्क डन कह लो या फिर एनर्जी कह लो, दोनों की यूनिट देखा जाए जूल होती है और दोनों की डायमेंशन भी सेम होगी। वर्क डन एंड एनर्जी दोनों की डायमेंशन भी आप देख पा रहे हैं कि एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, ऊपर वाला देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी के बाद में हम लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट डायमेंशन अलग होगी या सेम होगी? सेम ही होनी चाहिए, बिकॉज ये भी एनर्जी है वो भी एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी m into g into h, m इज द मास तो इसकी m हो जाएगी कैपिटल M, और एक्सेलरेशन g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस, तो यानी लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, एंड h इज द डिस्टेंस फ्रॉम द, यानी जिस हाइट तक उठाया जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट को दैट इज h, तो ये h हो जाएगा इसका, यानी हाइट हो रही है, हाइट यानी डिस्टेंस में आएगा, तो ये आ जाएगा m l स्क्वायर t की पावर माइनस टू। ये भी सेम आ रहा है, आप देख पा रहे हैं m l स्क्वायर t की पावर माइनस टू। वर्क डन कह लो, काइनेटिक एनर्जी कह लो, स्प्रिंग एनर्जी कह लो, कोई सी भी एनर्जी है, इलास्टिक एनर्जी कह लो, सभी में जो डायमेंशन आएगी मास की 1 आएगी, लेंथ की 2 आएगी और टाइम की माइनस 2 आएगी। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रेन, और कुछ फॉर्मूले लेते हैं स्ट्रेन। देखिए स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस, स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ, स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। इलास्टिसिटी का टॉपिक है। इलास्टिसिटी में क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है तो उसमें हीट करना या फिर उसको उस पे कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं या फिर टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, उस केस में उसकी लेंथ में चेंज होगा, तो चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ को डेल्टा एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओरिजिनल लेंथ को एल से। तो देखिए ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, तो एल बाई एल, तो यानी 0, ये डायमेंशन लेस है, हम ऐसे कह सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। स्ट्रेन इज द डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट देखते हैं इंपल्स, इंपल्स एंड एंगुलर वेलोसिटी। नोट करते हैं इंपल्स, इंपल्स का हमने फॉर्मूला वहां से हमने यूनिट ड्राइव की थी, याद हो तो इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। इंपल्स इज ए टाइप ऑफ फोर्स व्हिच अप्लाइड फॉर ए सम मोमेंट, और इंस्टेंटेनियसली जो फोर्स अप्लाई होता है उसे क्या कहेंगे, इंपल्स कहेंगे। बहुत कम टाइम में, जैसे एक क्रिकेटर है वो कैच ले रहा है, दैट इज इंपल्स, बिकॉज वहां पर टाइम बहुत कम है, टाइम कम है फोर्स ज्यादा है, तो उस केस को इंपल्स कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। नेक्स्ट इंपल्स, इंपल्स इज इक्वल टू, नंबरिंग नोट करते हैं, ठीक है। इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। अब फोर्स की जो डायमेंशन रहती है, फोर्स इज इक्वल टू m इनटू a, फोर्स की रहेगी m l t की पावर माइनस 2, एंड टाइम की क्या रहेगी t, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m l t की पावर माइनस 1, द यूनिट ऑफ t m की पावर 1, t l की पावर 1 और t की पावर माइनस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा से, इसको कहते हैं ओमेगा, और ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r, ओमेगा इक्वल टू v अपॉन में r, ये वेलोसिटी होगी, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, सो इट विल बिकम, वेलोसिटी की क्या होगी, लेंथ अपॉन टाइम, और ये क्या है, ये डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, तो l से l कैंसिल हो, तो 1/t, और 1/t क्या हो जाएगा, m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर माइनस 1, 2 नहीं आएगा 1,
तो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायमेंशन रहेगी, मास में 0 रहेगी, लेंथ में 0 और टाइम में -1 रहेगी। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी होती है टोटल साइकिल्स इन पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। f से रिप्रेजेंट करेंगे 1/10, यही फॉर्मूला है। तो ये देखो इसकी डायमेंशन होगी 1/t, तो m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर -1, सेम डायमेंशन इनकी होगी। नेक्स्ट देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 23, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी W से रिप्रेजेंट करते हैं 2πf और f इज द फ्रीक्वेंसी और इसका एक फॉर्मूला, तो ये तो कांस्टेंट है तो 1/t सेम वही आएगा, m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर -1। नेक्स्ट एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा अपॉन में टाइम। ये हो जाएगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ओमेगा का फॉर्मूला v अपॉन में आ रहा है तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी? m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर -1 अपॉन में t टाइम की t हो जाएगी, तो m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर -2 हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये आ जाएगी एंगुलर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान रखना अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन को। टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क, नेक्स्ट है टॉर्क। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जितने फॉर्मूले हैं ड्राइव्ड फॉर्मूले उतने ही हम डायमेंशन पढ़ेंगे। टॉर्क इज इक्वल टू, अब टॉर्क क्या होता है? टॉर्क एक टाइप से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस कह सकते हैं ना। टॉर्क F इनटू d sin थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा? फोर्स की यूनिट m l t की पावर -2 एंड डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, और ये क्या है? ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट इसकी कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, तो इस केस में इसकी 0 होगी। तो यहां पर m l स्क्वायर और t की पावर -2 जो वर्क डन की यूनिट थी, ये किसकी यूनिट थी? वर्क डन की यूनिट थी। एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर लेते हैं पहले। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू m r स्क्वायर। m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट। सो मास की क्या रहेगी? m, और डिस्टेंस की क्या रहेगी यानी लेंथ की l स्क्वायर। तो ये आ जाएगी m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर 0। नेक्स्ट देखिए एंगुलर मोमेंटम 27। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम इसका फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम m v r sin थीटा। m is the mass of the object, v is the velocity of the object and r is the distance and sin थीटा कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से मास का क्या हो जाएगा? मास का डायमेंशन कैपिटल M, वेलोसिटी की l अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस की क्या हो जाएगी? l। तो ये बन गया m l स्क्वायर t की पावर -1 एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस 28। स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। एक होती है सरफेस टेंशन, फोर्स अपॉन में लेंथ। तो ये हो जाएगा फोर्स की यूनिट क्या रहती है? m l t की पावर -2 और एरिया की यूनिट l स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगी? m एक l से एक l कैंसिल आउट, l की पावर -1 और t की पावर -2। और उसके बाद में सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन की यूनिट पहले तो फॉर्मूला देखेंगे, फोर्स अपॉन में लेंथ। तो फोर्स अपॉन में लेंथ, फोर्स की जो डायमेंशन रहेगी m l t की पावर -2 अपॉन लेंथ की डायमेंशन क्या रहेगी? l। तो l से l कैंसिल आउट हो गया,
m की पावर 1, l की पावर 0 और t की पावर -2। नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट इज द रेशियो ऑफ टेम्परेचर टू दी लेंथ। इसके अलावा हम कुछ कांस्टेंट्स की भी डायमेंशन फाइंड करेंगे। जैसे कांस्टेंट हो गया यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन कैपिटल G हो गया, और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो कांस्टेंट्स की भी हम डायमेंशन फाइंड करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं एक बार टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट टेम्परेचर अपॉन लेंथ, पर यूनिट लेंथ पर जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट होगा दैट इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ। इसको नोट करते जाए, नोट्स बनाते जाए, डेली रिवाइज करें इसे 5 मिनट में आप अगर फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हो अच्छे से आपको फॉर्मूले लर्न है तो डायमेंशन में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट राइट करते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा? टेम्परेचर ग्रेडियंट 30 टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, डेल्टा थीटा भी राइट कर सकते हैं पर यूनिट लेंथ। तो टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं? टेम्परेचर की जो डायमेंशन लेंगे वो थीटा लेंगे अपॉन में लेंथ की एल, तो ये बन जाएगा m की पावर 0, l की पावर -1, t की पावर 0, थीटा की पावर 1। ठीक है, m की पावर 0, l की पावर -1, t की पावर 0 एंड थीटा की पावर 1। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट में मास की जो डायमेंशन है 0, लेंथ की -1, टाइम की 0 और टेम्परेचर की 1 हो जाएगी। नेक्स्ट हमने 2 सप्लीमेंट्री जो फंडामेंटल यूनिट के बाद में फंडामेंटल डायरेक्ट और सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ी थी, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी, उसमें हमने देखा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, उसमें हमने देखा कि एक तो था एंगल, एक था सॉलिड एंगल एंड सेकंड थी सॉलिड एंगल। इसकी जो यूनिट रहेगी वो रहेगी रेडियन और इसकी क्या रहेगी? स्टेरेडियन। यस, ये हमने पढ़ी। इसकी यूनिट्स तो होती है बट ये डायमेंशन इनकी नहीं होती। एंगल और स्टेरेडियन यानी सॉलिड एंगल, इन दोनों की यूनिट रहेगी बट इनकी डायमेंशन नहीं होती। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन नहीं होती है दैट इज नोन एज डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। एंगल और सॉलिड एंगल दोनों डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज। चलिए हम कुछ कांस्टेंट्स की फाइंड करते हैं, कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड करते हैं। जैसे सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? वेलोसिटी c/v, वेलोसिटी इन वैक्यूम अपॉन में वेलोसिटी इन मीडियम, दोनों वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी की डायमेंशन lt की पावर -1 और यहाँ पर भी lt की पावर -1, तो ये बन जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, t की पावर 0। तो c/v ये भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी इन दी वैक्यूम अपॉन में वेलोसिटी इन दी मीडियम, तो दोनों की यूनिट सेम होने की वजह से कैंसिल आउट हो गया और इसकी डायमेंशन क्या है? मास की और लेंथ की और टाइम की 0 आ जाएगी। नेक्स्ट है 30 यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल G से। फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं? G m1 मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इनटू मास ऑफ सेकंड बॉडी अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन बोथ बॉडी। तो यहां से G की वैल्यू क्या आ जाएगी? F r² अपॉन में m1 इनटू m। देखिए फोर्स होता है, फोर्स की यूनिट सभी को याद होगी mlt की पावर -2। लेंथ ये डिस्टेंस है, इसकी यूनिट l², इसका स्क्वायर होगा तो l² हो जाएगी अपॉन में मास इनटू मास यानी किलोग्राम इनटू किलोग्राम यानी m² हो जाएगा। तो यहां से क्या फाइंड करते हैं?
तो ये एक m से एक m कैंसिल हो, m ऊपर जाएगा m की पावर -1 l स्क्वायर एंड l की पावर 3 और t की पावर -2. दिस वन इज द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन कैपिटल G. तो m इसमें क्या रहेगा, m की डायमेंशन -1, l की डायमेंशन 3 और टाइम की डायमेंशन -2. नेक्स्ट है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन. यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस होती है फोर्स अपॉन एरिया. स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन का चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ. यस, अब देखिए स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया. अब इसकी जो डायमेंशन रही थी, हमने अभी स्ट्रेन की डायमेंशन हमने फाइंड की थी. स्ट्रेन की डायमेंशन क्या आई थी, m की पावर 0, l की पावर 0, टाइम की पावर 0. तो ये फाइनली कुल मिला के ये तो डायमेंशन लेस हो गया और ये क्या रहा f बाई a, यानी फोर्स अपॉन में एरिया. अब फोर्स की यूनिट m l t की पावर -2, m l t की पावर -2 और एरिया की यूनिट l स्क्वायर. एक l से एक कैंसिल आउट, तो m l की पावर -1 t की पावर -2, m l की पावर -1 t की पावर -2. नेक्स्ट है प्लांक कांस्टेंट E इज इक्वल टू h प्लस f. तो सभी को अगर फॉर्मूले लर्न है तो डायमेंशन फाइंड करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है. चलिए नेक्स्ट कुछ और कांस्टेंट हम पढ़ते हैं, उसके बाद में आज का वीडियो समाप्त करेंगे. आज जो आपने डायमेंशन सीखी है, कैसे डायमेंशन हम बना सकते हैं, तो उसके लिए आपने देखा होगा कि सभी के फॉर्मूले के बाद में ही डायमेंशन आएगी. तो आपको फॉर्मूले सबके लर्न होने चाहिए. ठीक है, तो जैसे प्लांक कांस्टेंट इसमें फॉर्मूला क्या रहेगा, E इज इक्वल टू h इंटू f. Here h is the Planck constant, तो E by f. Yes, E is the energy upon में frequency, that is Planck constant. तो एनर्जी की यूनिट क्या होगी, देखिए एनर्जी जो होगी, एनर्जी वर्क डन, इनकी यूनिट सेम है ना. काइनेटिक एनर्जी की निकाल लो या फिर वर्क डन की निकाल लो. अब वर्क डन की निकाल देते हो, काइनेटिक एनर्जी की भी निकल जाएगी, F इनटू डिस्प्लेसमेंट. और फोर्स क्या होता है, m l t की पावर -2 एंड डिस्प्लेसमेंट m. यस, m l स्क्वायर t की पावर -2. तो यही एनर्जी की होगी, m l स्क्वायर t की पावर -2 अपॉन में फ्रीक्वेंसी हमने देखा f इज इक्वल टू 1 बाई टाइम, तो यानी t की पावर -1. तो यहां से प्लांक कांस्टेंट h, प्लांक कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड प्लांक कांस्टेंट. h इज इक्वल टू m t की पावर -1 और t के यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t की पावर -1 ऊपर आएगी, m l स्क्वायर t की पावर -1, m l स्क्वायर t की पावर -1. नेक्स्ट है बोल्ट्स में कांस्टेंट pv इक्वल टू k. बोल्ट्स में कांस्टेंट pv is equal to k. P is the pressure, V is the volume, K is the constant and T is the temperature. So K is equal to pv by T. अब देखिए P प्रेशर है, प्रेशर की यूनिट फोर्स अपॉन एरिया, ml T की पावर -2 एंड एरिया l स्क्वायर. तो ये किससे कैंसिल हो, तो ये आ जाएगा m l की पावर -1 और T की पावर -2. वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो L क्यूब हो जाएगा, और अपॉन में टेम्परेचर, और टेम्परेचर की क्या हो जाएगी, थीटा. टेम्परेचर की थीटा ले लो या फिर केल्विन. तो यहां से क्या हो जाएगा, m L की पावर -1 T की पावर -2 प्रेशर, वॉल्यूम आ जाएगा L क्यूब और टेम्परेचर आ जाएगा K. ठीक है, K ले लिया. तो यहां से क्या है, इसको सॉल्व करें, -1 और +3 +2 m
L की पावर 2, T की पावर -2 और K की पावर -1, ये आ जाएगी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू। तो आई होप आज सभी आपको जो डायमेंशन वाला टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशन लेकर आएंगे, जिसपे बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कि आईआईटी और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसी टाइम से मेरे साथ में जुड़े रहें, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले और मैं डेली अच्छे से अच्छे आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ, जिससे आईआईटी और नीट का जो आपका सपना है वो साकार हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आई होप आप सभी स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसी एनर्जी के साथ में मेरे साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।